वेलकम बैक। इन फोकस हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब। शाहिद रिंद साहब, ये बताइएगा कि आज जो इजलास हुआ अमन व अमान के हवाले से सरफराज बुगटी साहब की सरबराही में, तो आज फिर क्या फैसले लिए गए हैं? जब आप ये कहते हैं कि अभी PSDP में फेडरल की तरफ से जो बजट आएगा उसमें फिर टेररिज्म के हवाले से जो है वो स्पेंडिंग भी होगी और जाहिर है हालात बेहतर होंगे। सो व्हाट इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डू नाउ? नादिया, देखें, हमने लाजमी सी बात है, जब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ये बात करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए हम वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पर गए हैं, हमने फैसलों को तब्दील किया है। जिस सूबे में 2 दहाइयों से दहशतगर्दी हो, अगर हम ये समझते हैं कि चंद हफ्तों या महीनों में हम उसको काबू कर लेंगे तो ये आसान नहीं है। हमें फेज वाइज काम करना होगा। इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं। काइनेटिक डोमेन के फेजेस अलग हैं, नॉन काइनेटिक जो डोमेन है उसके फेजेस अलग हैं, और फिर गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है उसमें जो फ्लॉज हैं उसको भी देखना है। ये तो आपने जिक्र किया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आज क्या फिर फैसले लिए गए? क्योंकि देखिए अब ये इंक्रीज हो रहे हैं ना वाकयात। इन वाकयात में अभी देखें, जिस वक्त ये वाकयात पेश आ रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्तों में, चंद हफ्तों कबल ही हमने एरिया जो है ना कन्वर्ट किया है, B एरियाज को। लेवीज का पुलिस में इंतजाम है। ये सारी चीजें इन प्रोसेस हैं। तो जहां जहां पर हमें लूप होल्स या गलतियां नजर आएंगी हम उनको दुरुस्त करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लाजमी सी बात है, उसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जिसे कहते हैं रास्ते का तयन हमने कर लिया है। सफर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन मुकम्मल होगा। ठीक है, ये तो एक देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये हफ्तों और महीनों में नहीं हो सकती। इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जो आपने कहा कि टेक्निकल तौर पर भी बहुत आगे होने की ज़रूरत है। फिर कम्युनिकेशन जो कि बलूचिस्तान में बड़ा मुश्किल है, या आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन एज वी स्पीक बहुत सारे लोग डिफरेंट सूबों से आके और ख़ुसूसन पंजाब से आके काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में। क्या फ़िलहाल के लिए, जिसे कहते हैं ना, एक फौरी तौर पर कोई आप लोगों ने प्लान किया हो कि कब से कब तक जो है वो बसेस में नहीं लोग सवार होकर के जाएंगे एक सूबे से दूसरे सूबे, ताकि इनको बचाया जा सके इन दहशतगर्दों से? देखिए, उसके लिए नादिया SOPs ऑलरेडी मौजूद हैं, और रात में ट्रैवलिंग हमने फिलहाल ममनू की हुई है। लेकिन ये वाकया चूंकि रात में पेश नहीं आया, ये शाम में 6 बजे के करीब पेश आया है। और अगर खुदा न खास्ता ये वाकया पेश ना आता तो 1 से 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद इस बस ने पंजाब की हुदूद में पहुंच जाना था। तो टाइमिंग के हिसाब से और SOPs को फॉलो करने के हिसाब से तो ट्रांसपोर्ट की जो कंपनियां थी वो बिल्कुल ठीक थी। जो फायदा उठाया दहशतगर्दों ने वो इस इलाके का उठाया जहां पर सर्विलेंस थोड़ी सी कम थी, जहां सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन नहीं थी। तो ये वो लूप होल्स हैं जिन पर आज गौर किया गया और उसको मजीद बीफ अप करने के प्लान बनाए गए। कोई जिसे कहते हैं, क्योंकि हमने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आपने देखा होगा, आप समझते हैं कि सम ऑपरेशन इज आल्सो इन दी ऑफिंग इन बलूचिस्तान? देखिए, ऑपरेशन जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ऑपरेशन बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज याद रखिए कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ जारी हैं, और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में भी बताया कि उस इलाके में कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं कि दहशतगर्द अब भी उस इलाके में मौजूद हैं। लेकिन लाजमी सी बात है, एक माउंटेनियस एरिया है, एक डिफिकल्ट टेरेन है। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान पुलिस, बलूचिस्तान लेवीज मुश्तरका तौर पर उस इलाके में मौजूद हैं, और हमें ये उम्मीद है कि इस ऑपरेशन में जो कामयाबी है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिलेगी। लेकिन जब तक वो कामयाबी नहीं मिलती, जब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी है, हम उस पर मजीद राय ज़मीन नहीं करना चाहते। अच्छा, और शाहिद रिंद साहब, ये तो जाहिर है कि हमने देखा जब पाक भारत जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद तमाम तज्जिया निगार भी कह रहे हैं कि भारत अब अस्करी तौर पर तो बुरी तरह से उसको शिकस्त हुई है, लेकिन वो ये ज़रूर करेगा कि वो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए, और जो कि नज़र भी आता है और जिसका कल भी जिक्र हुआ और बार बार जिक्र होता है, कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन 2 सूबों को वो टारगेट करेगा। इसके लिए क्या तैयारी है? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। सूबाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारे सिक्योरिटी इदारे, तो जाहिर है कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का दिफा किया है वो मुस्तकिल करते रहेंगे, और उन्होंने बार बार इस चीज़ को रिएटरेट भी कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि गवर्नमेंट, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सिविलियन हुकूमत है, वो क्या कुछ कर रही है?
देखें, एक चीज को नादिया याद रखिए, हमें जिस दहशतगर्दी का सामना है, हम इसमें इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज, चाहे वो फ्रंटियर कोर हो, आर्मी हो, वो अलग हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग है। हम इस वक्त एक पेज पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो फ्रंटियर कोर हो, वो तमाम जो है इस बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सरकूबी के लिए तमाम सिनर्जी के साथ हैं। न सिर्फ सिनर्जी के साथ हैं, आज भी जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई उसमें तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं वो भी मौजूद थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी मौजूद थे, और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑन बोर्ड थे। और उसके नतीजे में जो चीजें सामने आई, जिन जिन लूप होल्स की निशानदेही की गई, उन्हें किस तरीके से ओवरकम करना है, उस पर बात की गई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रिंसाफ और पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर साहब।